ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरे हंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब आवे निज पदरा। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। इस पे अपनी चर्चा चल रही थी। इसमें पढ़ा था अपन ने, अब नीचे पढ़ते हैं। तथा यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे ही परिवर्तन करना योग्य है, परंतु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उनके स्वरूप फलादिक का निश्चय करके अंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते, क्योंकि सब कुल के उस आचरण को छोड़ दे तो आप भी छोड़ देगा। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है। इसलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार परिवर्तन करना योग्य है। देखो क्या कहते हैं। शास्त्रों में ऊपर वाला अपन ने पढ़ा था। कई लोगों को ऐसा रहता है कि साहब शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लेकिन टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा होने से कोई बात सही नहीं हो जाती, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले भी बहुत मिथ्या दृष्टि हैं। और फिर तुम तो मिथ्या दृष्टि सिर्फ क्या करते हो कि जो वर्तमान में हैं उनको तो मिथ्या दृष्टि मानते हो, और जो इतिहास में हो गए हैं पहले हो गए उन सबको सम्यक दृष्टि मानते हो। वो अब ये तो ऐसा तो है नहीं। दुनिया भर के पंडित विद्वान हुए, दुनिया भर के महाराज सब हुए, सबने दुनिया भर के शास्त्र लिखे, अभी सबके सब सम्यक दृष्टि तो थे नहीं। अब आप अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे और खाली शास्त्रों से अथवा कुल क्रम से अथवा देखा देखी धर्म का मार्ग अंगीकार करोगे तो वो धर्म सच्चा नहीं हो सकता। फिर कल कोई कहेगा तो छोड़ भी दोगे, कोई और बताए। इसलिए होता भी है, लोग कोई आचरण पालते हैं, फिर कोई दूसरा बताता है ये आचरण ऐसा नहीं है तो वो छोड़ देते हैं, अथवा नहीं पालते, कोई बताता है तो पालने लगते हैं। इसलिए अपनी स्वयं की बुद्धि भी अपनी होनी चाहिए। और परिवार में कुल क्रम में घर गृहस्थी के कामों में तो जो कुल क्रम चल रहा है वो देखो समझो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बिना विचार करे बिना वस्तु स्वरूप समझे उसको अंगीकार करना या छोड़ना कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये बात कही। अब देखो आगे कहते हैं, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो
तो सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्रों की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाएं। इसीलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो? और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्नमति अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानना है। कोई कहे कि शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक्त में आज्ञा सम्यक्त कहा है, वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान का भेद कहा है, वह निशंकित अंग में जिन वचनों में संशय का निषेध किया है, वह किस प्रकार है? ख्याल में आ गया? कई लोग ऐसा कहते क्या करते हैं, करते इसलिए भी हैं कि एक तो धर्म के क्षेत्र में कोई सोचना नहीं चाहता, कोई विचार करना नहीं चाहता, और वह तर्कयुक्तियाँ खोज लेते हैं कि अपना धर्म तो सच्चा है, क्या परीक्षा करना और काय को बुद्धि लगाना। ये सब ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। और देखो, थोड़ा शास्त्र पढ़ के भी कह रहा है वो कि साहब आज्ञा सम्यक्त लिखा है ना। आज्ञा सम्यक्त माने जिनेंद्र देव की जो आज्ञा है वैसा श्रद्धान कर लेना, वैसा मान लेना। बोले साहब जिन आज्ञा है उसमें क्या शंका करना, क्या परीक्षा करना। क्लियर होगी ना बात? और जैन शास्त्र तो सच्चे हैं, इसलिए जैन शास्त्रों में जो लिखा है हम तो उसे ही मानेंगे। उसको टोडामल जी कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, इसलिए आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं। वहाँ नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं, परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हों, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हों, उनकी तो परीक्षा करना। वहाँ जिन शास्त्रों के कथन प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, ऐसे कथन किए हों, उनकी भी प्रमाणिकता करना। तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणिकता न ठहरे, उनके सभी कथन अप्रमाणता मानना। अब ये क्या कह रहे हैं टोडामल जी कि देखो, शास्त्रों में 2 तरह की बातें आती हैं। एक तो वो आती हैं जिनकी ना तो तुम परीक्षा कर सकते हो, ना अनुमान कर सकते हो, ना कोई देख सकते हो। अब जैसे 3 लोग की बात है, सुमेरु पर्वत का वर्णन है, नंदीश्वर द्वीप का वर्णन है, विदेह क्षेत्र का वर्णन है। ना तो वहाँ जा सकते हो, ना वहाँ कुछ देख सकते हो, हाँ लेकिन बस उसमें थोड़ा अनुमान कर सकते हो। ख्याल में है ना? और कुछ चीज़ों में अनुमान भी बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ क्या करना कि जिनकी परीक्षा हो सकती है उसकी परीक्षा करना, और फिर उसकी परीक्षा अगर सही ठहरे, जैसे आत्मा का स्वरूप लिखा हो, आश्रव दुख रूप है और आश्रव दुख रूप लिखे हों, दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, वे पुण्य बंध के कारण। क्योंकि तर्क है, अगर दया दान पूजा भक्ति बंध के कारण नहीं है, मोक्ष के कारण है, तो जीव स्वर्ग कैसे जाएगा? ख्याल में है ना? और फिर मोक्ष और स्वर्ग एक ही चीज़ तो है नहीं, इसलिए ऐसे शास्त्रों में मिलान कर लेना। अब जिन शास्त्रों में ये बात सही मिल जाए तो फिर उसकी जो बात अपन परीक्षा नहीं कर सकते वो भी मान लेना, क्योंकि उसकी आधी बात सही मिल गई ना, इसलिए उसका। लेकिन जिसकी बात प्रत्यक्ष बाधित हो, जो पुण्य में धर्म माने, आत्मा को रागी द्वेषी ही माने, चरणानियोग इत्यादि व्यवहार नय में धर्म बताए, तो उसकी फिर परीक्षा करना जरूरी है, ये बात सही है कि नहीं। और जब इसकी यही बात सही नहीं है तो बाकी की बातें कैसे सही हो सकती हैं? इसलिए टोडामल जी अपने को तरीका बता रहे हैं कि साहब परीक्षा कैसे करी जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, वो समझने जैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग परीक्षा करते ही नहीं, बस जो कहा बस वो मान लो, जो पंडित विद्वान कह रहे हैं मान लो, ना उस बात का विचार करते हैं। महाराज क्या कह रहे हैं बिना, अभी एक बहुत बड़े महाराज कुछ दिन पहले कह रहे थे, बहुत नाम है, अब बोलते हैं ठीक है, वो बहुत उपचरित व्यवहार नय का कथन है, बहुत उपचार, बहुत उपचार का भी उपचार।
लेकिन ऐसा कथन महाराजों को शोभा नहीं देता। गृहस्थ कहे तो भी एक बसर थोड़ा सा कह दे कि चलो गृहस्थ, महाराज तो कह ही नहीं सकते। अब वो जब कितने बड़े महाराज वो कह रहे थे, उन पर बाबा की कृपा बरसेगी, बाबा की कृपा बरसेगी, ख्याल में है ना, सब तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे, बाबा ने तुम्हें बुलाया है। अब ये बिल्कुल जैन धर्म के विरुद्ध है, बिल्कुल जैन धर्म इस तरीके की पद्धति तो है नहीं बीतरागी के मार्ग में। और फिर तुम उसको कह भी नहीं रहे कि हम उपचार से बोल रहे हैं या व्यवहार से बोल रहे हैं, ऐसा मत मान लेना। अब इतनी आम पब्लिक लाखों की जनता बैठी है, वो तो बेचारी आपको ही भगवान मानती है और आपके द्वारा निकले हुए वचनों को भगवान मानती है। तो खत्म, इनने जो कहा यही सत्य है। तो इसलिए अब देखो, कहने को तो कुछ भी नहीं है, बहुत व्यवहार, लेकिन कितना भयंकर गलत काम हो जाता है। लोगों की मान्यता में गलत श्रद्धान बैठता है, उसका पाप लगता है। इसलिए कुगरू नरक जाता है, कुगरू निगोद जाता है और जिंदगी भर तपस्या करता रहता है, विषय भोगों का त्यागी बना रहता है। तो कोई पूछे कि जब ये विषय भोगों का त्यागी है ना, तो ये बेचारा क्यों जाएगा नरक? लोगों को लगता भी है ये क्यों जाएगा? अरे ये इसलिए जाएगा, ये मान्यता गलत चला के जा रहा है, ये लोगों को मिथ्यात्व में डाल, ये कोई कम बड़ी बात थोड़ी ही है। ऐसा समझ लो तुम, उदाहरण के लिए थोड़ा खतरनाक, कि मैं खुद तो रात्रि भोजन करूँ नहीं और सारी दुनिया को रात्रि भोजन कराऊँ, तो नरक जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? मैं कहूँ मैं तो नहीं करता। अरे तो तू नहीं करता तो क्या करूँ, तूने दुनिया को करा दिया, इससे अच्छा तो तू खुद अकेला कर लेता तो बढ़िया था, है कि नहीं? मैं खुद तो जमी कर खाऊँ नहीं, सारी दुनिया को खिलवा दूँ। ऐसे ही मैं खुद तो बड़े ही त्याग व्रत करता रहूँ और दुनिया को गृहीत मिथ्यात्व में ढकेल दूँ, तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? है तो लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा रहता है, अरे कम से कम इतना त्याग व्रत। अरे त्याग व्रत क्या करेगा? त्याग व्रत से व्यक्तिगत भला हो सकता है, उदाहरण के लिए होता तो नहीं है, फिर भी मान लो, लेकिन तुम्हारे बोलने से सामूहिक नुकसान होता है। अंत समझ में आया मैंने क्या कहा? तुम व्यक्तिगत भले से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि तुमने सामूहिक नुकसान कर दिया। मैंने 100 आदमियों को गलत उपदेश दे दिया और वे गलत मानने लगे, तो तुमने 100 के साथ तो विचारोगी। इसलिए कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, श्रद्धा का लुटेरा धन के लुटेरे से भी बड़ा लुटेरा है। तुम्हारा धन लूट ले कोई, वो लुटेरा नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा लूट ले वो लुटेरा है। और आम आदमी अपनी श्रद्धा लुटाने के लिए बिल्कुल तैयार है, पैसा तो दबा के रखता है, लेकिन श्रद्धा कहीं भी लुटा देता है, किसी के भी सामने झुक जाता है बिना सोचे समझे। इसलिए परीक्षा करना, बिना परीक्षा के नहीं करना कोई काम। इसलिए मैं कहता हूँ, हम सभी को कोई भी काम करना हो, उस काम को करने के पहले हमें पता जरूर होना चाहिए कि करना है कि नहीं करना है। खाली देखा देखी बिल्कुल मत करना, चाहे कुछ भी हो, कोई बात नहीं। जब तक हमें कुछ बात समझ में नहीं आए, तब तक हम किसी की देखा देखी कोई काम नहीं करेंगे। शास्त्रों में भले ही लिखा हो, लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। और देखो क्या कहते हैं शास्त्रों, ये बात बहुत समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे लोग लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। शास्त्रों में लिखा है जी, आगम के विरुद्ध बोलते हो जी। अब आगम के विरुद्ध बोलते आती कि नहीं आती? अब उनको ये तो पता नहीं कि आगम है क्या। मैंने बताया था ना, अभी दुनिया आगम समझती नहीं है। हमें ऐसा लगता है पुराने शास्त्र आगम है। सबके दिमाग में क्या है? और आने वाली 200 वर्ष वाली पीढ़ी को, ये जो आज तुम जिन शास्त्रों को नहीं मानते, वे उसे आगम मानेंगे। 3000 वर्ष बाद, अभी 2500 हो गए, 3000 वर्ष बाद देवेंद्र जी क्या क्या आगम कहलाने लगेगा? सोच रहे हो आप? कल्पना कर सकते हो आप? जो जिन महाराजों के अभी तुम देखने भी जाने को तैयार नहीं हो, उनका गृहीत मिथ्यात्व जगत में प्रसिद्ध है, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकें आगामी काल में आगम बन जाएंगे। क्या करोगे तुम?
इसलिए मैं कहता हूँ ये ज़्यादा शास्त्रों से डरना नहीं चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र कोई बात नहीं, लिखा होगा, जो बात हमें समझ में नहीं आएगी हम कैसे मानें। ख्याल में पहले उसका तर्क युक्ति लॉजिक सही होना चाहिए ना। भूखे रहने से स्वर्ग कैसे मिल सकता है, लॉजिक दो। कोई शास्त्र ऐसा कहता हो उपवास करो तो स्वर्ग मिलेगा, कैसे मिलेगा? उपवास करने से, भूखे रहने से स्वर्ग का क्या संबंध है? पूरी बात होनी चाहिए कि जो उपवास करे, उपवास का मतलब ये है अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, अपने आत्मा के अनुभव के लिए, स्वभाव के समीप एकांत में आत्मा का ध्यान करे, इस रूप के लिए बहुआरम परिग्रह छोड़ता है और उपवास आदि करता है, सो तो ठीक है। लेकिन खाली भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। अब ये बात पूरी हुई और कोई बात ये लिख दी हो कि सब उपवास करो स्वर्ग मिलेगा, तो तुम किसी की मत मानो, चाहे वो कितने बड़े ग्रंथ में लिखा हो। ख्याल में ऐसे ही बहुत लिख देते हैं, सब में से करके पहाड़ चढ़ो स्वर्ग मिलेगा। अब ये सब अज्ञानियों के द्वारा लिखी गई कथन है। ज्ञानी कभी ऐसी बात लिख ही नहीं सकते, ध्यान रखना, ना व्यवहार से न निश्चय से। क्योंकि अज्ञानी ऐसा व्यवहार भी, ज्ञानी ऐसा व्यवहार भी नहीं लिखते जिससे गृहीत मिथ्यात्व का पोषण हो जाए। क्या कहा मैंने? ज्ञानी व्यवहार के नाम पर शास्त्रों में ऐसे कथन नहीं लिखते कि जिससे आने वाली पीढ़ी गृहीत मिथ्यात्व से ग्रसित हो जाए। इसलिए जो सच्चा ज्ञानी होगा वो इस तरीके की बातें लिखेगा ही नहीं। कोई कह भी सकता है कि साहब व्यवहार, वो कहेगा ऐसा व्यवहार लिखना ही क्यों? जैसे डॉक्टर साहब हैं, अब डॉक्टर साहब को इस बात की बहुत पीड़ा रहती है कि जिन शास्त्रों में भगवान को कर्ता बताया है, या भजनों में या पूजा में कर्ता बताया है, समझ में आया ना, उनको बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि बात ये समझ में नहीं आती, ऐसे कथन लिखने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें ऐसे कथन लिखने की? इतनी बढ़िया बढ़िया आत्मा की चर्चा है, वीतरागी भगवान की वीतरागता से स्तुति करो, है क्यों ऐसे भजन लिखते हो? दे दे सहारा, कर दे हमारा भला, ये वो, है पढ़ते नहीं भजन? अपन भी पढ़ते, कौन सा पढ़े? वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। और आते हम वीरा मंदिर में और तेरे दर्शन को भरी है और प्रभु है और मेरे सर पे रख दे और तू ही तारणहारा है, तू ही बढ़ाने वाला है, बिगड़ी बना दे, ये कर दे, वो कर दे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे व्यवहारों के भजन व्यवहार के नाम पर लिखकर तुम आने वाली पीढ़ी को गृहीत मिथ्यात्व में निमित्त बनोगे। तुम तो कह रहे हम व्यवहार से लिख रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भगवान की भक्ति करना ही क्यों लिखना? तो ऐसे ही जिन शास्त्रों में भगवान को कर्ता आदि बताया हो, व्यवहार में धर्म बताया हो, व्रतशील संयम आदि में धर्म बताया हो, वे शास्त्र सच्चे नहीं हैं, चाहे वे कितने ही पुराने क्यों ना हो, क्योंकि उनकी लॉजिक ही गलत है। इसलिए अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं कितने लोगों को देखता हूँ शास्त्रों की आज्ञा मानकर बेचारे लगी रहते हैं, एक बार भी विचार नहीं करते कि ये क्रिया मेरे से सद रही है, नहीं सद रही है, मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अभी पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक था, अधिकतर जैनी उपवास किया, हाँ उपवास। अब वो उसी दिन क्या होता है, सावन के महीने में हिंदुओं में उपवास होता है कि अच्छा पति मिले, ख्याल में है ना। अब वो किसी ने चला दी परंपरा, बोले अपने पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याण है, अगर तुम उपवास करोगे तो तुम्हें भी अच्छा पति मिले। हाँ वो आया था अभी मेरे वहाँ, वो हमारे कुंवारी लड़कियों ने रखी व्रत। अब काय के लिए? बोले पार्श्वनाथ का मोक्ष। तो पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है, तुमने इसलिए व्रत रखा, क्या क्या कारण है व्रत रखने? और ठीक है पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है, तुमने व्रत रखा,
तो व्रत के दिन भर किया क्या, क्या किया फिर? व्रत था दिन भर क्या? देखो अपन को पता नहीं चलता, अपन आधे से ज़्यादा जिंदगी परंपरा में निकालते। जैसे देखो तुम्हारा कल रक्षाबंधन था, अकम्पनाचार्य 700 मुनि राजों की जय जय जय, अपन ने घंटे 1.5 घंटे किया, ठीक है। फिर दिन भर में आई तुम्हें याद अकम्पनाचार्य, फिर कुछ किया उसके लिए कि अपन भी धर्म ध्यान करें, कुछ आत्मा का कुछ करते हैं फिर। तो यही तो परंपरा है कि आप वो परंपरा पूरी कर दो। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, श्रेयांसनाथ का, पार्श्वनाथ का, महावीर का इत्यादि, किसी का भी। अब बस निकालो पार्श्वनाथ का, निकालो महावीर की पूजा, निकालो निर्माण कांड, पढ़ लिया। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर तुम्हें दिन भर याद नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि तुम परंपरा ढोते हो। अगर तुम्हें हृदय से वो चीज़ चलती तो तुम्हें दिन भर भी याद आती, लेकिन फिर पूरे दिन याद नहीं आई, पूरे दिन तो तुम खोए रहे अपने जीवन में। तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत सारी चीज़ें, अब जो अभी ये देखो, तुम्हें याद होगा पहले मुझे बहुत ध्यान है सब चीज़ें, अब आप लोगों को कितनी ध्यान है मुझे अभी, अब समय बदल गया। पहले क्या होता था, कोई भी भगवान का कल्याणक आता था ना, तो वाली कल्याणक का अर्घ पढ़ लेते थे। पूजा तो अपनी पढ़ते थे, और जिस भगवान का कल्याणक है उसका अपना कल्याणक का अर्घ पढ़ा और अर्घ चढ़ा दिया फुर्सत। अब एक नई परंपरा है, बोले साहब पूरी पूजा करो, ठीक है ना। फिर अभी उसमें आया कि निर्माण कांड भी पढ़ो, फिर उसमें अभी आएगा कि एकादि स्तुति भी पढ़ो न भगवान की, ख्याल में ना। फिर आएगा कि नहीं भगवान के लिए लगा दो आज सब कुछ, जो कुछ करना है। अब आप सोचते हो कि इसमें आपकी बुद्धि, तो परंपराएं बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, नए नए चीज़ें आती रहती हैं, ख्याल में ना। अब धीरे धीरे अगर कोई निर्माण कांड नहीं पड़ेगा तो वो आफत बन जाएगी। तुमने निर्माण कांड नहीं पढ़ा है, भगवान का मोक्ष कल्याण, तो आप समय परंपरा कैसे चलती है? परंपरा का अर्थ होता है कोई चीज़ लगातार लगातार करते रहो तो वो धीरे धीरे परंपरा बन जाती है, ख्याल में आ गया ना। फिर वो रूटीन बन जाए, फिर आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी कि ये पढ़ना चाहिए। अब वो कोई पूछेगा नहीं ये चालू कब से हुआ, क्या चक्कर है। वो आने वाले तो बेचारे लग जाएंगे, अरे भैया अपने पिताजी वगैरह ये सब पढ़ते थे। अब देखो ये पुराने छंद पढ़ने लगे हो आजकल तुम लोग, ये पुराने अर्घ पढ़ने लगे हो। द्रव्य जो लीना है अर्घ कर में नवीना है, पूजता पाप सीना है, भानुमल जोड़ कीना है, दी पढ़ाई सर। ये कितना पुराना है, ये ख्याल में है, पुराना है बहुत। अब अपडेट करते रहते हो, कुछ पुराना कुछ नया कुछ ये। अब आपको लगता है कि अपन जो है ये पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता अंदर जाके देखोगे अपन बहुत ज़्यादा राग की पूर्ति करते हैं। अपन को वीतरागता इतनी ध्यान नहीं आती पूजा भक्ति में। और असली बात ये है, असली पूजा वही है जिसमें वीतरागता पे तुम्हारी नज़र हो। तुम्हारी नज़र वीतरागता पे नहीं है, तुम्हारी नज़र अर्घों पे है, चाल पे है, कैसे गाना है इस पे है, ख्याल में आया ना, किसके पास पुस्तक है, ये वाला अर्घ ले, तुम्हारी सारी नज़र तो इस पे है। तुम्हारी नज़र वीतरागता, क्योंकि वीतरागता पे नज़र होगी तो इन सब के लिए फुर्सत ही नहीं होगी, ध्यान ही नहीं आएगा। फिर तो कहोगे पढ़ो, हमें इसमें रस नहीं, जो अर्घ लेना वो लो, लेकिन बस आज ये अर्घ लेंगे, आज ये नहीं लेंगे, आज ये लेंगे, आज ये लेंगे। वो जैसे महिलाओं को हो जाता है ना, क्या बनाना है, आज ये दाल बनाना है, कल तो बनी थी, अब आज दूसरी बताओ, कल तो बनी थी आज तीसरी बताओ। ऐसे ही अर्घों में हो जाता है, अरे ये तो कल ही पढ़ा था, अब आज दूसरा ले लो, अरे ये तो कल ही पढ़ा था, ये तो आज क्या है, ये सब कल ही पढ़ा था, आज पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। यहाँ भगवान की वीतरागता करने आए हो, वीतरागता पे ध्यान दो। ये तो सब निमित्त है पूजा वगैरह, इनमें कुछ धर्म थोड़ी। पूजा का अर्थ क्या है, कोई भी अर्घ पढ़ो वीतरागता याद करनी है। क्या कहा मैंने देवेंद्र जी, क्या कहा मैंने? कोई भी पूजा पढ़ो, देवशास्त्र गुरु की पढ़ो, शिव मंदिर की करो, 24 करो, पार्श्वनाथ की करो, महावीर की करो, कोई भी करो, बड़े पंडित जी करो, डॉक्टर साहब की करो, पुरानी करो, नई करो, जो करना हो, लेकिन तुम्हारी नज़र काहे पे होनी चाहिए? अगर तुम्हारी नज़र वीतरागता पे नहीं है तो तुम कुल क्रम से पूजा करते हो। ये अर्थ निकालना है मुझे। ख्याल में तुमने चावल ऐसे लिए
अरे बहन जी जाओ देखो, ऐसे चावल लिए और ऐसे चढ़ा दिए, तुम्हें कोई विचार नहीं चावल क्यों चढ़ाए, चावल क्यों चढ़ाए, रट तो लिए तुमने उत्तर, लेकिन चढ़ाते समय कोई विचार नहीं है, तो परंपरा बन गई। चावल जब भी हाथ में लो चढ़ाओ तो दिखना चाहिए हे भगवान मेरा जन्म मरण ऐसे ही बंद हो जाए, ऐसी भावना उसी समय आनी चाहिए, 1 मिनट के लिए नहीं जानी चाहिए। तब तुम्हारे ऐसे ही नैवेद्य चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, सब में तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए, एक एक अर्घ का अर्थ पता होना चाहिए। जब बोल रहे हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा, तो जन्म जरा मृत्यु बोलते समय अजर अमर आत्मा दिखना चाहिए। जब बोल रहे हो संसार ताप विनाशनाय तो मोह दिखना चाहिए, जो मोह का नाश, राख की आग दिखनी चाहिए। जब अक्षय पद बोल रहे हो तो गायक भगवान आत्मा दिखना चाहिए, सिद्ध भगवान दिखने चाहिए। पुष्प बोल रहे हो तो वो काम की पीड़ा वो विषय वो दिखना चाहिए, अरे कैसे नाश हो। ऐसे भावों से पूजा करो तो वो पूजा सार्थक है। अब वो सार्थक क्यों नहीं हो रही पूजा, क्योंकि बेहोशी में होती है, पता चलता नहीं क्या करा, और 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, नया पढ़ लो। तो ये कह रहे टोडामल जी ऐसा तुम कोई भी काम करते हो तो वो परंपरा से करते हो। ये टोडामल जी हर चीज़ में लगा लेना, ख्याल में है ना। कल रक्षाबंधन था तो वो लोग बाहर जवे वो लगा देते हैं चित्र विष्णु कुमार जी का, और उसमें जवे लगा देते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया। अब ये सब करते, अब ये परंपराएं हैं, अब उनसे कहो इनमें कुछ नहीं हटा दो, ये तो अरे बाप रे किसी बात करते हो, ख्याल में। हालांकि वो आपके यहीं होता है, हमारे तरफ तो नहीं होता है सब, यूपी में होता है हाँ अब भी करते हैं, मैं देखता हूँ करते हैं। मैंने यहीं आके तो देखा था, मैंने हमारे तरफ थोड़ी देखा था, वो देखा मैंने, अरे ये चित्र लगाते हैं उसमें वो खीर लगाते हैं, ख्याल में है ना। हाँ जो भी हो, सोंध बोलते सोंध, हाँ अब वो करते रहते। एक्चुअली में क्या है, धर्म प्योर वीतरागी है, इस धर्म में राग के लिए कोई स्थान है ही नहीं। अपने यहाँ पता धर्म बहुत अलग है, अपने यहाँ भगवान और भक्त का रिश्ता राग का नहीं है। वो कृष्ण वाला हिंदू परंपरा में राग से धर्म है, वहाँ तो गोपियाँ कृष्ण के साथ नाचती हैं, वहाँ पर भगवान मुरली बजाता है, वहाँ पे भगवान डमरू बजाता है, वहाँ भक्त भांग पीते हैं, नाचते हैं, कूदते, उनके त्यौहार रंग राग से चलते हैं। जैन धर्म में रंग राग है ही नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा। ये तो अपन बहुत कमज़ोर आदमी है कि अपन इतना रंग राग ले आए ना। जैन धर्म तो बिल्कुल नीरस है, बिल्कुल रसवस नहीं है, उसमें नाचने कूदने की व्यवस्था नहीं है कुछ भी। जैन धर्म तो ऐसा है, भगवान के सामने गए, हे वीतरागी भगवान आपके चरणा बिंदु को मेरा नमस्कार हो, और आँख बंद करके बैठ जाए। मैं भी अपनी वीतराग परिणति को याद करूँ, अपनी आत्मा, ये है जैन धर्म। बस इससे ज़्यादा ये जितना भी हमने रंग राग इकट्ठा किया है, ये सब अपन ने परंपरा से लिया है। क्योंकि अपन जैसे अपने बच्चे होते, समझो मेरी बात, अब अपने बच्चे होते हैं, पापा दिवाली आ गई, सबके घर में तो पटाखे फूट रहे हैं, हम क्यों नहीं फोड़े। अब अपन के यहाँ पटाखे फोड़ने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रामचंद्र जी आए नहीं, हमारे यहाँ तो महावीर गए, न कोई वैसी बात है। अब लेकिन इतने सारे बच्चे, अब तुम अकेले बच्चे को कैसे बचाओगे, क्योंकि वो शुरू से तो कोई वीतरागी तो पैदा होता नहीं, होते तो सब संसारी पैदा हैं, रंग राग वाले पैदा होते सब, हम सब है। तो क्या होता है, हमारे बच्चों को रंग राग में मजा आता है। अब अपन अगर बिल्कुल रंग राग नहीं करेंगे तो वे कहेंगे जो तुझे तो धर्म ही बेकार है। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हमने बहुत सारी चीज़ें तो ये संयोगों को, बच्चे वगैरह की परंपराओं को, इनको सबको व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझ लो क्रिएट करी कि ताकि हमारे बच्चों को लगे नहीं जैन धर्म में भी सब होता है, तो भक्ति नाचो। जैन धर्म की भक्ति में नाचो मतलब ही नहीं, भाई किसको नाचो, कौन नाचे,
यहाँ नाचने के लिए हिसाब ही नहीं है, क्योंकि भगवान वीतरागी है, ख्याल में है ना। तो इसलिए जैन धर्म में और जितना भी तुम्हें राग आता है भक्ति पूजा के नाम पर, नाचने कूदने का भी राग आता है, आता हो आए, लेकिन उसमें बिल्कुल भी धर्म मत मानो अथवा अपने को धर्मात्मा मत मानो। अल्टा ये मानो कि मेरे को राग ज़्यादा आता है। ये राग अच्छी बात नहीं है। पूजा में बहुत गाने का राग आता हो तो समझ लेना ये राग अच्छा नहीं है, इतना राग ठीक नहीं है। ज़्यादा विकल्प आते हो पूजा में तो अंदर ये निर्णय करो कि इतने विकल्प ठीक नहीं है। मैं वीतरागता को ग्रहण कैसे करूँगा यार, मैं इसी काम में लगा रहता हूँ। मुझे अब जैसे 10 लक्षण पर्व आएंगे तो 10 लक्षण पर्व में सबसे बढ़िया काम है मौन व्रत लो, कह लो मौन व्रत। तुम ये मत सोचो कि सब ले लेंगे तो क्या होगा, तुम लो शांति से पूजा में मौन व्रत, सब पूजा पढ़ो, मैं बोलना नहीं, अर्घ चढ़ाओ, चुप रहो। आपको नहीं पता अपनी बहुत सारी ताकत बोलने में खर्च होती है। आप मंदिर पूजा में आओ, एक मौन लेके आओ कि मैं किसी दूसरे से बात ही नहीं करूँगा जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं हो जाएगी, ना कुछ बोलूँगा ना कुछ कहूँगा। आपके बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। आपको पता चलेगा जब आप शांत होकर बैठते हो तो आपको शांत होकर बैठने में पता चलता है कि अंदर कितनी हलचल है। आप अपनी हलचल को क्या है, हल्ला करते हो ना, ऊधमबाजी में खर्च कर लेते हो, आपको अंदर पता नहीं चलता। जोर जोर से चिल्लाते हो, गाते हो, है ना, और करते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि अंदर मन कितना अशांत चल रहा है। वो अंदर शांत बना रहता है और वो बाहर के शोर शराबे में दब जाता है। इसलिए तो आदमी शांति से बैठना नहीं चाहता, एकांत में बैठना नहीं चाहता। एकांत में बैठते ही उसको घबराहट होती। क्यों होती है कि वो अंदर जो अशांति भरी पड़ी है वो उछलने लगती है। इसलिए लोग जब बीमार होते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो घबराहट बेचैनी होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि मन जो अंदर है अशांत है, वो दिखने लगा। कोई मिल नहीं रहा, किसी से बात नहीं हो रही। नहीं समझ में आया? संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मेरी बेटी कह रही थी, पापा एक चीज़ समझ में नहीं आती। मैंने कहा बताओ क्या? बोले जब घर रहते हैं तब तो लगता है कि बाहर चलो घुमा लाओ, और जब बाहर जाते हैं तब वहाँ लगता है कि तुरंत घर चलो, बहुत थक गए। ख्याल में है ना? अब 1 मिनट भी, यही तो संसार का स्वरूप है। इस संसार में पता कैसा है? ऐसा है, जीव आकुलता करे बिना रहता नहीं, और जब आकुलता कर लेता है तब शांति चाहता है। करे बिना रहता नहीं, और करता है फिर वापस अकर्ता होना चाहता है। पहले तो खूब करना चाहता है, कई लोग पहले खूब करना चाहते, फिर कहेंगे अब शांति से बैठना चाहते, बहुत कर लिया। तो मिला क्या? क्या मिला? आखिर अंत में फिर शांति से। लेकिन हम डायरेक्ट शांति से नहीं बैठ सकते। डायरेक्ट समझ रहे हो ना? आपके अभी पैरों में दर्द नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। हमने कहा शांति से बैठो। ऐसे पे बैठने में मज़ा नहीं आता। पहले पागलों की तरह दौड़ो, पूरी बॉडी में दर्द पेन करो, और फिर शांति से लेटो। अब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? ये पागलपन करते कि नहीं करते? एक बड़े पंडित साहब की रचना है ना, कीचड़ लपेट तन धोना क्या। पहले कीचड़ लपेटता है और फिर धोता है। ऐसे अपन करते हैं, रात और दिन पागलों की तरह आकुलता में जीते, और फिर निराकुलता की तलाश करते हैं, और निराकुलता मिलती है फिर आकुलता की तलाश करते हैं। बड़ा मन की कहानी है, जीवन इसी में जा रहा है। इस बात को समझ लो ध्यान से कि कुछ मिलने वाला नहीं है। ख्याल में? अरे बच्चे तो बच्चे, बूढ़ा भी नहीं समझ पाता कि संसार में कुछ नहीं है। देखो बच्चे तो अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन अपन बुढ़ापे में आकर भी नहीं समझ पाते कि संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, सिर्फ आकुलता है, दुखी दुख है। एक टोडामल जी साहब ने एक जो लिखा है ना इसमें, वो मुझे बहुत याद आता है।
गेयों को देखने की इच्छा। देवेंद्र जी क्या, गेयों को, बड़ा गजब लिखा है, गेयों को देखना चाहता है और ना जाने कितने गे अभी तक देख लिए कि नहीं देख लिए, फिर देखना चाहता है? और वही गे लगातार दिखाओ तो फिर घबराता है कि हटाओ। बोलो नहीं है, तुम जिन गेयों को देखना चाहते हो अगर वे लगातार दिखा दिए जाएं, देखो लो शांति से देखो, इसी को देखो, तो कब भागेगा, कहेगा भैया मुझे हटा दो। कहाँ तक इस मन की पूर्ति करोगे, कब तक राग की पूर्ति करोगे? अरे ये राग की पूर्ति करते करते मर जाएंगे, लेकिन ये सुधरने वाली स्थिति नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए भगवान वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़े। तीर्थंकर आदि ने वीतरागता धारण करी, अनंत अनंत सिद्ध हो गए। वे सब अनंत जीव जो अनंत सिद्ध हो गए, वे कभी इसी संसार में हमारी तरह घूमते थे और उनने संसार को बहुत गहराई से देखा और समझा और अनुभव किया कि अरे संसार में तो आकुलता ही आकुलता है, चाहे कितने ही उपाय कर लो कोई दुख मिटने वाला नहीं है। और सुनो, वीतरागता का आनंद नहीं लोगे, वीतरागता ग्रहण नहीं करोगे तो कितने ही कोशिश कर लेना शांति से बैठने की, तुम्हारा मन तुम्हें शांति से बैठने नहीं देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ मास्टर जी? अब हम मास्टर जी को कोई काम नहीं है, देवेंद्र जी को कोई काम नहीं है, हमारे पापा को कोई काम नहीं है। अब मैं कहूँ शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, अपने घर में बैठो एक कमरे में, सिर्फ रोटी खाने के लिए निकला करो, वहीं रहो। अब जबकि 60-70 वर्ष जी लिए, देख लिया कहीं कुछ नहीं मिलता, तो भी शांति से बैठा नहीं जा सकता। अब कुछ नहीं तो राजनीति देखने का विकल्प आ जाएगा, जबकि पता है अब अपने को राजनीति से कुछ होने वाला नहीं। क्या मिलना है? अब तो तुम्हारा ना कुछ होना है ना कुछ। लेकिन जीव क्या करे भैया, जब तक आत्मा का आश्रय नहीं लेगा तब तक शांति से नहीं बैठेगा। और सुनो मज़ेदार बात, जब तक शांति से नहीं बैठेगा तब तक आत्मा का आश्रय नहीं लेगा। अब ये बड़ी उलझी हुई पहेली है, यही सुलझाना है आपको। तो फिर साहब कैसे सुलझेगी? आप कह रहे आत्मा के आश्रय के बिना शांति से बैठेगा नहीं, और शांति से बैठेगा नहीं तो आश्रय होगा नहीं। उसका ये है थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, 1-1 घंटे का अभ्यास करो, 2-2 घंटे का अभ्यास करो। लोग पता नहीं क्या क्या नियम लेते हैं, खाने पीने में नियम लेते हैं। अरे अभी 10 लक्षण आ जाए ना तो नियम ले लो, सिर्फ मंदिर जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, और मंदिर में पूजा पाठ करके अपने कमरे में बैठ जाएंगे, वहीं स्वाध्याय करेंगे, वहीं ध्यान करेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेंगे। 10 दिन फ़ोन का त्याग, देखो तुम्हारे जीवन में कैसा एकांत मिलता है तुम्हें। लेकिन फ़ोन का त्याग नहीं करेंगे, हरि का त्याग करेंगे, और हरि का त्याग करके चक्कर खाएंगे तो सो जाएंगे। कितना नुकसान कर लिया तुमने। एक हरी नहीं खाई और सो गए क्योंकि चक्कर आ रहे थे। तो सोता हुआ आत्मा तो सबसे बड़ा शत्रु है, पता है कि नहीं? जीव को जब वो सोता है तब 100% वो निगोदिया हो जाता है, असंगी हो जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि सोते हुए जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये पता है ना आपको। और आप उपवास करके सो गए तो कितना भला किया आपने अपना। और जो तुम्हारा उपयोग खा रहा है जो मोबाइल है, उस अनेम तो प्रवचन लगा लेते हैं, तो प्रवचन भी उपयोग खाते हैं। प्रवचन देखोगे आधा घंटा और राजनीति देखोगे 2 घंटा, और बहाना करोगे प्रवचन का। हम तो टीवी में सब वो लगा लेते हैं, पाशनाथ चैनल, कौन सा चैनल चलता है, जो भी चैनल, जिनवाड़े, और ये नहीं बताया कि न्यूज़ कितने घंटे देखी। नहीं समझ में आया? इसलिए अपने को अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। एक बात हो गई, अज्ञानुसार से काम नहीं चलेगा, ठीक है?
तथा कोई कहे कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? जो आप्त भाषित शास्त्र हैं उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते, क्योंकि या तो जानपना ही ना हो अथवा राग देश हो, तब असत्य कहे सो आप ऐसे होते नहीं, तूने परीक्षा भले प्रकार नहीं की इसलिए भ्रम है। दूसरा क्या कहते हैं कि तुमने कोई शास्त्र उठाया और वो प्रमाण के विरुद्ध चला गया, तो वो एक तो आप्त का नहीं हो सकता, वो किसी रागी द्वेषी के द्वारा बनाया गया होगा, अथवा शास्त्र आगम का है और तुमने परीक्षा ढंग से नहीं करी तो तुम्हारी गलती हो सकती है। और देखो क्या कहता है, फिर वह कहता है छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वह क्या करे? समाधान, सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है। जहाँ पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा ना करे वहीं अन्यथा परीक्षा हो जाती है। अब ये पक्षपात भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे देखो, तुम्हें मान के चलो किसी व्यक्ति का पक्ष आ गया और तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा हो गई कि ये व्यक्ति सच्चा है। अब तुम क्या करोगे कि उसकी अंधी भक्ति करोगे, और अंधी भक्ति करके वो जो कुछ भी लिखा होगा उसके नाम से या जो कुछ वो सब मान लोगे। ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए किसी के भी अंधी भक्ति नहीं करना चाहिए। शांति से आंखें खुली रखो। कोई व्यक्ति है, मान के चलो गुरुदेव है, और किसी का क्या कहें, अब गुरुदेव भी छद्मस्त थे, कोई गुरुदेव केवल ज्ञानी नहीं थे। समझ में आया? तो केवल ज्ञानी और छद्मस्त में अंतर होता है। छद्मस्त ज्ञानी है तो आत्मा के संदर्भ में तो सही बता देगा, लेकिन बाहर की जानकारी, बाहर की चीज़ों में, नियम धर्म के बारे में हो सकता है गलत बता दे। क्योंकि वो केवल ज्ञानी तो है नहीं जो हर चीज़ बता दे सही। इसलिए अब तुमने मान के चलो उसके ऐसे वाक्यों की परीक्षा करी और वे सही नहीं आए तो घबराना नहीं। वो इसलिए हो सकता है कि यार ये चीज़ ज़रूरी थोड़ी इनको पता हो। अब जैसे गुरुदेव थे, वे श्वेतांबर से दिगंबर बने, तो उनको दिगंबर के नियम कायदे कानून पता नहीं थे, तो वे तो पता पूछते थे, बुलाते थे कि भैया तुम्हारे कैसे होता है, मुझे तो पता नहीं। तो वे कहते थे भाई ये परंपराएं हैं, ये नियम धर्म है, अब इनमें हम क्या पाए? कोई आत्मज्ञान से इनका कोई संबंध थोड़ा ही है कि आत्मा का ज्ञान हो जाए तो इन चीज़ों का भी ज्ञान हो जाए। इसलिए जैसे खाने पीने के संदर्भ में हमारे जो कोई सम्यक दृष्टि है तो ज़रूरी थोड़ी उसे पता चल जाएगा किस में कितने जीव हैं। ये तो सब शास्त्रों से पढ़ के ही पता करना पड़ेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया कि किस शास्त्रों में कितना क्या मतलब क्या जीव। अब वो हो सकता है कोई, जैसे अब ऐसे बहुत सारे होते हैं, कोई ऐसी परंपरा में जन्मा है जो जैन परंपरा नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया मान के चलो, तो अब वो किसी का मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, ये तो सब जान समझ जाए क्योंकि प्रत्यक्ष ये सब छोटी मोटी बात है। लेकिन वो रात्रि भोजन नहीं करे, जरूरी नहीं, क्योंकि रात्रि भोजन उसके यहाँ नहीं समझ में आता कि पाप कैसे होगा। ऐसे वो जमी कंदाती नहीं खाए, जरूरी नहीं, खा सकता है। लेकिन जैन परंपरा में जो जन्म है उसे पता है इसमें इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा नहीं कर सकते। तो जिनकी परीक्षा कर सकते हैं कर लो, जिनकी परीक्षा नहीं कर सकते मत करो। लेकिन अंधी भक्ति किसी की मत करो कि साहब पहले ये देख लो ये छह उपसम ज्ञान वाला है और ये कथन इसका मुझे सही नहीं लग रहा, भले ही हम इसके भगत हैं, हम इनको मानते भी हैं, लेकिन इनकी ये बात मुझे नहीं जम रही, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। ज़बरदस्ती मानने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहलाता है परीक्षा करना। इसलिए पक्षपात से रहित होना। कई लोगों को मैं देखता हूँ पक्षपात बना लेते हैं और उनकी गलत ढंग से, पक्षपात के कारण गलत ढंग से सेवा भक्ति करते हैं और उसका वो फ़ायदा उठाने लगते हैं। ख्याल में है ना? और फिर दूसरों को भी उसी काम में लगाते हैं। देखे होंगे तुमने ऐसे, अपने सामने भी बहुत सारे लोग हैं। अब उनको क्या है कि बस वो जो कहें बस वो सही है, वो जो कहें वो सही। अरे ऐसे थोड़ी होना चाहिए। हर चीज़ को सही कैसे कह सकते हैं? अगर वो छह उपसम ज्ञान वाले ही तो हैं,
लेकिन नहीं साहब, अरे वो उनकी तो बात ही अलग है। उनकी तो क्या बात अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे नियम लिए रहते हैं मास्टर जी, जो शास्त्रों ही में नहीं लिखे, उनने अपने मन से ही ले लिए, अथवा भूमिका के अनुसार जो नियम घटित नहीं होते बेनियम ले लिए और है, हाँ अपने बना ली। और लोग उनको अरे 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 साहब क्या रे, ये व्यर्थ का काम कर रहा है। अब कोई सिर के बल चलने लगे, पैर दिए हैं चलने के लिए, और कोई सिर के बल चलने लगे और तुम उसकी भक्ति करो, गजब का आदमी सब सिर के बल चलता है। अपन ऐसे ही तो हैं, ऐसे ही नहीं अपन। कोई आदमी अभी सिर के बल चले, तुम खड़े हो जाओगे देखने के लिए, यार कमाल का आदमी सिर के बल चलता है, कमाल का क्या मूर्ख है। जब पैर दिए चलने के लिए तो सिर पे चलना क्यों? लेकिन अपन हमेशा उल्टे उल्टे चलते हैं। जो कोई नहीं कर सके वो कोई करके दिखा दे, अपन बस खुश हो जाते। अब एक आदमी ने आग जला ली और तपस्चरण कर रहा है, तो जब हो गया साहब गजब, इतनी बताओ गर्मी क्या, नहीं समझ आए? समझ लो छाया थी, बढ़िया शांति से बैठे थे पेड़ के नीचे, तो जाके धूप में खड़े हो गए और तपस्चरण करने लगे। तुमको देखो साहब, क्या देखूं क्या देखूं? शरीर को तपाने से कर्म तपते हैं क्या? अरे नेचुरल जो शांति की जगह वहाँ बैठ जाओ। शरीर में इतना सहनन है नहीं, पसीने से लथपथ हुए जा रहे हो, पसीना टप टप कर रहा है, काहे को ऐसी जगह बैठ रहे हो? और ये अपने जो तीर्थंकर आदि जो अपन पढ़ते हैं मुनिराज वगैरह का, ये कोई सर्दी गर्मी की सहने के लिए नहीं करते ये सब, ये तो डिस्टर्ब के चक्कर में करते हैं कि आम पब्लिक जहाँ नहीं पहुँच पाए ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो। लोगों ने क्या दिमाग लगा लिया कि भाई ज़बरदस्ती इतनी धूप होती है उसमें, अरे भाई धूप का चक्कर ही नहीं है। उनको तो राख से बचना है। जैसे अब इस नगर में है, अब इस नगर के लोगों से 4 दिन रहे, अब उनको लगने लगता है कि ज़्यादा परिचय हो रहा है, ये चेहरे बार बार मिल रहे हैं, तो राग उमड़ सकता है, तो अब उनको जाना है। अब जाना है तो फिर कितनी धूप हो तो भी चले जाएंगे, लेकिन वे धूप के चक्कर में नहीं जाते अंत समय, वे जाते राग के चक्कर में। अब लोगों के दिमाग में क्या है, देखो महाराज न सर्दी देखते हैं न गर्मी, सर्दी गर्मी की बात नहीं है, वे राग से बचने के लिए उपाय करते हैं। अब मैं कितने अखबार पढ़ता हूँ, इन महाराज ने बिना पानी के 56 उपवास कर लिए। शास्त्रों में लिखे हैं सब 56 उपवास, 18 इसको इतना कहते, 1 तेला 2 तेला पढ़े देवेंद्र जी, इतने उपवास का नाम है, इतने अब ये सब समझ में आता है, ये सब मुझे ख्याल में आता है, ये सब सही नहीं है। ये सब ये जैन धर्म इस तरह की बकवास लिखा ही नहीं सकता। ऐसा लिखा है, पढ़े हैं मैंने ये सब कि 56 दिन का उपवास करने से इतना पुण्य बनता है ना, और इतना पुण्य बनने से जीव को स्वर्ग मिलता है, और इस कोटि इस तीर्थ की वंदना करने से इतने उपवासों का पुण्य लिखा है। वहाँ लिखा है कि नहीं? सब में शिखर वगैरह पे इस कूट की वंदना करने पर 1000 उपवास का फल मिलता है। लिखे नहीं, देखे नहीं आप लोगों ने? तीर्थों पे इस कूट की वंदना करने पर इतने उपवासों का फल मिलता है, और लोग देखते हैं इसमें कितने उपवास का फल लिखा है। देखा होगा, अरे इसमें तो देखो 2000 उपवास और चावल चढ़ा दो। अब ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, नहीं सर, ये बिल्कुल तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार ये जैन धर्म नहीं हो सकता, ये क्या पागलपन की बात है। फिर ऐसे इतने उपवास कर रहे हैं, हड्डियाँ निकल गई, बिल्कुल चल नहीं, 4 आदमी पकड़ के चल रहे हैं। ऐसा जैन धर्म में उपवास है ही नहीं, काहे के लिए करना है ऐसा उपवास? इसके फायदे क्या है बताना? तुम्हें जब 4 आदमी पकड़ के चले हैं, हड्डी टूट गई, चलते बनता नहीं, वो भगवान उठाएंगे हम। अरे ऐसे भगवान काहे को उठाना? जो तुम्हें 3 आदमी संभालते फिर रहे और तुम भगवान संभालते फिर रहे, ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सी भक्ति है? हम सब में से करके वंदना करेंगे, हमारे भाव है कि भैया तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है कि, और हम डोली से भी नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल पैदल जाएंगे कि भैया तुम्हारी शक्ति तो दिखती नहीं, तो कोई नहीं, 4 आदमी पकड़ के चलना। ये भैया ऐसी वंदना काहे के लिए कर?
हमें भगवान की भक्ति है। सो कौन से शास्त्र में लिखा है कि शरीर को कष्ट देने से भक्ति ज़्यादा होती है? अपने दिमाग में क्या भरा है? कष्टों में भक्ति ज़्यादा होती है। जितना कष्ट दो, अब देखो, हाँ धर्म, जैसे मंदिर में पंखा नहीं चलाए ना, तो पसीना तर तर आ रहा हो, बिल्कुल निचोड़े जा रहे पसीने से, तुम बढ़ रहे क्षण भर जी को, और पसीना, और पूरा ध्यान तुम्हारा है पसीने ही पे, और वो लगता है कि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करो कम से कम भगवान के, क्या कम से कम भगवान के सामने, क्या कम से कम, ये कोई भगवान वीतरागी है? ये भगवान वैसे नहीं है कि तुम 3 घंटे से खड़े थे सो भगवान खुश हो गया, अरे बेचारा 3 घंटे से खड़ा था। जिनेंद्र भगवान ऐसे है ही नहीं। ये तो वैसे ही काम नहीं हो गया कि तपस्या करी, शंकर जी आ गए कि क्यों आ गए महाराज? कह रहे मैं तुझे देख रहा हूँ, तू महीने भर से खड़ा एक पैर पे, ये बोल क्या चाहिए? विष्णु जी आ गए, अरे तुझे, तू बहुत दिन से लगा मेरे ना, और उसमें भी बड़ा सिस्टम है, विष्णु की करोगे तो विष्णु जी आएंगे, शंकर जी को फिर दया नहीं आती। शंकर जी की करोगे तो शंकर जी आएंगे, फिर विष्णु नहीं आएंगे। वे कहते अरे वो तो उसके डिपार्टमेंट की कर रहा है, वो देखेंगे। ऐसे ही अपने यहाँ है, पार्शनाथ की करो तो पार्शनाथ खुश होंगे, महावीर की करो तो महावीर खुश होंगे। क्या महावीर, क्या पार्शनाथ, क्या है सब बात। अब समय तो हो गया मेरा, विष्णु कुमार मुनिराज वाली कहानी है कल की, उस कहानी पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ी गजब गजब के लोग रहे होंगे। 3 दिन का उसको राज्य दे दिया, 700 मुनिराजों को उसने वो कर दिया, जनता चुप, सब चुप, वो राजा चुप। अरे ऐसी कैसा वचन दे दिया तुमने? आखिर वो सेना वगैरह तो सब इसी की थी ना, है? 1 मिनट में कहता उठा उसको, फेंको इनको, नहीं समझे? जैसे मान के चलो हम तुम्हें 2 दिन के लिए राजा बना, तो तुम 2 दिन के लिए राजा बनोगे तो सारी प्रजा तुम्हारी भगत हो जाएगी क्या? जबकि पता है कि बनाया है सिर्फ 2 दिन के लिए। वे सैनिक वगैरह जो भी रहे होंगे, सेनापति वगैरह, वे तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे क्या? या तुम कोई कहेंगे शक्तिशाली, हमने ही बनाया, हमें उठा देंगे? हमने ही जब तुम्हें बैठाया है 2 दिन के लिए, और उसमें जो कितना लिखा है, वो राजा बेचारा परेशान, मैंने किस घड़ी मेरे को राजा बना, ये वचन दे दिया। माने तुम्हारे वचन मुनिराजों पे इतने उपसर्ग हो रहे हैं, तुम कहाँ के वचनधारी हो गए भाई, हैं? और जिससे प्रजा शांति से देख रही है, और फिर वो आ रहे हैं, फिर वो रूप बना रहे हैं। अब ये सब मुझे तो सच बता रहा हूँ, कभी कभी लगता पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें लिखी, कैसी जनता होती थी, क्या होता था, क्या सिस्टम था, है? लेकिन पता नहीं भैया होता था। मतलब कोई चीज़ वैसी तो समझ में आती है, जैसे समझ लो हमने आप पे कोई आरोप लगा दिया, समझो मेरे को, जैसे मोदी जी भी हैं उदाहरण में, तो मोदी भले ही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मोदी बिना किसी कारण के किसी को जेल नहीं डाल सकता। उसके लिए उसे ईडी भेजनी पड़ेगी, ईडी में पैसा निकलना चाहिए, छापेमारी में गड़बड़ी नहीं, जब तो डाल पाएगा। ये अलग बात है कि दुनिया में गड़बड़ी बहुत लोगों ने कर रखी है, इसलिए डर नहीं लगता, उनको पता है कि सब नेताओं के पास माल है, तो वो कहीं भी भेज देता है और फंस जाते क्योंकि कर रखी गड़बड़ी। लेकिन जिसने गड़बड़ी नहीं कर रखी उसको डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता ना। बराबर समझना मेरी बात। सुनो एक बात सुनो, जब यहाँ पर किसी का भी राज रहा हो, तुम बिना गड़बड़ी के किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जब तुम्हारे पास सेना तुम्हारी तरफ हो, समझना मेरी बात, जनता तुम्हारी तरफ हो, फिर तुम किसी के साथ गलत कर सकते हो। मतलब जैसे किसी को मारना है, मरवा दिया, तुम्हारे पास सेना थी, ताकत थी, तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुम किसी ऐसे पे अत्याचार नहीं कर सकते कि तुम्हें 2 दिन के लिए राजा बना दिया और तुम 700 मुनिराजों पे बिना बेचारे शांति से बैठे हो, तुमने आग जलवा दी और बाढ़ लगवा दी, और तो क्या जनता जाती नहीं थी, देखती नहीं थी कि क्या हो क्या रहा है? दर्शनों को जाती तो होगी, तो देखती नहीं थी क्या ये कर क्या रहे हैं सब? पहले क्या कर दिया था उनने? देवेंद्र जी कहानी क्या कहती है? चारों तरफ पहले वो बो दी थी गेहूं, अरे याद है कि नहीं? ये भूल गए? गेहूं डाल दिए थे ना,
चारों तरफ। और मुनिराज घास पे चलते नहीं, तो भैया वो गेहूं जब डाल रहे थे, जब सब कर रहे थे, तो किसी ने देखा नहीं क्या? और एक दिन में थोड़ी उग जाते हैं वो है। चारों तरफ वही तो लगा दी थी, फिर उसमें आग लगा दी थी, बाढ़ लगा के फिर आग लगा। पहले तो गेहूं का लगा दिया ताकि वो निकल, घास पे पैर नहीं रखते, तो ऐसा बना दिया कि अब तो भैया इतना सब काम किया होगा तो देखता तो होगा है क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर वो जो राजा था वो तो जिन धर्म का भक्ति था, जिसने बनाया था बलि को राजा 3 दिन के लिए, तो वो उठा के नहीं फेंकवा सकता था। ये क्या बदमाशी कर रहा था? और काय का वचन एक तरफ रख, वचन किस बात का वचन? ये अन्याय करने के लिए तुझे राजा बनाया। हम आपको ये नहीं, हम उससे कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो जो चली आए। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जागृत होकर सोचा करो सब चीज़ों को कि यार ये रियल में हो सकता है, इसे कैसे हो सकता है? अब ठीक है हुआ होगा, कैसे हुआ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको भावुकता से निर्णय नहीं लेने हैं। जागृत रखो अपना विवेक। घबरा, अब लोग रो रहे कल हुक्म चोर, अरे कौन से मुनिराज हो गए, वे तो मोक्ष चले गए सबके सब, तुम उनके लिए काहे को रो रहे हो? रोना है तो अपने लिए रो। मुनिराजों की रक्षा होनी थी, हो गई, वे सब मोक्ष में भी निकल गए। बहुत पुरानी घटना है, तुम आज भी उसके लिए आंसू बहा रहे हो, तो आंसू इस बात के लिए बहाओ कि मैं क्यों संसार में रह गया। तो मुनिराजों के लिए आंसू बहाते हो, ग्रस्त मुनिराजों के लिए आंसू बहाता है। कमाल है। जो अपनी आत्मा में झूलते हैं, जो अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं, तुम उन पे करुणा करोगे, उनके प्रति तुम अपनी भक्ति। अरे तुम्हें अपना बारे में सोचो, अपने बारे में कि मेरे को कब वो समय आएगा जब मैं मुनिराज बनूंगा और मोक्ष जाऊंगा, मैं कहाँ चक्रों में फंसा पड़ा हूँ। इन बातों पे ध्यान दो। सहजानंदी शोध